गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप ले चल रहे हैं क्लास 12 की तरफ। ये हुआ क्लास 12, सब्जेक्ट क्या हुआ? केमिस्ट्री हुआ। और चैप्टर क्या है? तो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? घोल या विलीन। बच्चे, आप जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है सॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल भी रहते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहते हैं। यानी नंबर उठाने की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम्पीट करने की दृष्टि से सॉल्यूशन चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। वैसे इस सॉल्यूशन चैप्टर में आपको जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ा देंगे, जिससे आपको कोई भी बुक सोल्व करने में, ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो या एनसीईआरटी का बुक हो, कोई भी बुक सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर इसको पढ़ लेते हैं पूरा लगातार, जितने दिन तक हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, तो आपको कहीं कोई बुक से बनाने में, सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी सॉल्यूशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पास है। दूसरी बात, इस चैनल, इस सॉल्यूशन चैप्टर को देखने के लिए आपको मेरे चैनल यूट्यूब प्रोफेसर ए के तिवारी को सर्च करना होगा। मैं प्रोफेसर ए के तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, टीयूपी कॉलेज मोतिहारी, और मेरा कोचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चंदमारी मोतिहारी के नाम से प्रचलित है। तो चलिए आपको अब सॉल्यूशन चैप्टर की तरफ ले चलते हैं। बच्चे, सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल या विलयन। तो सॉल्यूशन या घोल या विलयन क्या है? तो यह एक मिक्सचर है, मिश्रण है, मिलावट है। सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर ही है। कैसा मिक्सचर है? तो हमारे सामने ये एग्जाम्पल द्वारा आपके सामने हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, दुनिया के जितने भी मिक्सचर्स हैं उसको मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी क्या है? इस ग्लास में हम क्या लिए? पानी लिए। और इसमें क्या लिए? पानी लिए। और एक दूसरे ग्लास में भी क्या लिए? पानी लिए। इसमें भी पानी लिए। दो ग्लास में हमने क्या लिया? पानी लिया। ठीक, अच्छा चलिए अब क्या किया? एक में हम बालू डाल रहे हैं, एक गिलास में क्या डाल रहे हैं? पानी है और बालू डाल रहे हैं। दो चीज हो गया। अब इस बालू को पानी में घुला रहे हैं। चलिए, बालू को पानी में क्या कर रहे हैं? घुला रहे हैं। कितना दिन भी घुलाइएगा बालू पानी में नहीं घुलेगा। मिक्सचर तो ये भी होगा, मिक्सचर ये भी हो गया, लेकिन मिक्सचर में बालू और पानी यहाँ पर एक दूसरे में कम्प्लीटली घुलेगा मिलेगा नहीं। थोड़ा मोड़ा इसमें मिट्टी का कण है वो घुल भी जाएगा, तो कुछ देर के बाद छोड़ देने पर फिर अलग हो जाएगा। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विसमांगी मिश्रण। पूरी तरह से घुलने मिलने वाले सॉल्यूशन जो मिक्सचर नहीं होते हैं, तो पूरी तरह से घुलने मिलने वाले जो मिक्सचर नहीं होते हैं, ऐसे मिक्सचर को कहते हैं विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दुनिया का हर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इसको सॉल्यूशन की कैटेगरी से बाहर निकाल दीजिए। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब दूसरा, इसमें पानी लिए हैं और पानी में क्या डाल रहे हैं? नमक डाल रहे हैं। पानी में क्या डाल रहा है? नमक डाल रहे हैं। देखिए, नमक पानी के पेंदी में, ग्लास के पेंदी में बैठ रहा है। अब इसको चलाते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं। कुछ देर के बाद देखिए, ये पेंदी से नमक लगभग क्या हो गया? गायब हो गया। कहीं पेंदी में अब नमक नहीं है। और इसको आप देखते चलिए, कहीं भी आपका नमक का पार्टिकल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया? तो पानी के इंटरमोलिकुलर स्पेस में नमक के पार्टिकल घुल मिल गया, एक जैसा हो गया, बिल्कुल एक जैसा हो गया। इसको छोड़ भी देंगे तो इसके कंपोनेंट यानी नमक और पानी अलग अलग नहीं होगा। हर जगह नमक है, हर जगह पानी है, बिल्कुल ये कंप्लीटली मिलजुल गया। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं समआंगी, यानी एक अंग का समआंगी मिश्रण। ये अंग्रेजी में होमो माने समान, होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है यही घोल होता है। तो ये सॉल्यूशन हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। तो दुनिया का हर होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। चाहे मेटल का मिक्सचर एलवाई हो, एलवाई भी सॉल्यूशन है। मिश्र धातु, धातु को मिलाएंगे तो मिश्र धातु बनता है, मिश्र धातु भी सॉल्यूशन है। हवा भी गैसों का समांगी मिश्रण है, तो हवा भी सॉल्यूशन है, हवा भी घोल है। और यहाँ पर पानी में नमक या चीनी मिलाकर घोल देते हैं, ये भी समांगी मिश्रण बन जाता है, ये भी घोल होता है। तो दुनिया का हर समांगी मिश्रण, हर होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? घोल कहलाता है। तो अब तो आप समझ गए कि घोल होमोजेनियस मिक्सचर होता है। लेकिन इसमें खासियत क्या है? कॉमन बुक्स में पढ़िएगा तो सीधे लिखा होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण घोल कहलाता है। लेकिन अच्छे बुक्स में पढ़िएगा तो उसमें जरूर ये इसको डिफाइन किया होगा या इसको अलग किया होगा कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है, जो भाग है, जो इसमें मिल रहे हैं, वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पर नमक और पानी आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा। चीनी को भी पानी में डालिएगा और भी रिएक्शन नहीं करेगा।
हवा में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन विभिन्न गैसें हैं, वो भी रिएक्शन नहीं करता है। तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन इस मिक्सचर के जो घटक होते हैं वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो परिभाषा सॉल्यूशन की क्या होगी? दो या दो से अधिक प्रतिक्रिया नहीं करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण घोल कहलाता है। तो चलिए इसको लिख रहे हैं क्रमश इंग्लिश और हिंदी में, आप लोग करिएगा। दी होमोजीनियस mixture of two or more non-reacting substances is called solution। नॉन रिएक्टिंग शब्द का जिक्र भी नहीं कीजिएगा तो भी कोई गलती नहीं है, लेकिन कंप्लीट हुआ नॉन रिएक्टिंग लिखना, कंप्लीट है इसलिए हम लिख दिए हैं। अच्छे अच्छे बुक्स में नॉन रिएक्टिंग मिलेगा। जनरल बुक में सीधे लिखा जाएगा कि दी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन, लेकिन आपको हम कंप्लीट करा दिए। तो चलिए बताइए हिंदी हुआ। यहाँ पर होमोजेनियस का मतलब होता है समांगी, माने एक दूसरे में घुल मिल जाए, एक जैसा हो जाए, इसी को होमोजेनियस कहते हैं। तो दी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन, यानी हिंदी हुआ दो या दो से अधिक प्रतिक्रिया नहीं करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण घोल कहलाता है। फिर एक बार सुनिए, दो या दो से अधिक प्रतिक्रिया नहीं करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण घोल कहलाता है। अब सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके सामने क्या था, तो साल्ट और पानी को मिला के सॉल्यूशन बनाए थे। तो ये मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर का मिक्सचर भी क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। दूसरा एग्जाम्पल, ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, चीनी पानी का मिक्सचर हुआ, ये भी क्या हुआ? ये भी सॉल्यूशन होता है। हवा गैसों का मिश्रण, ये भी सॉल्यूशन हुआ। तो ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, ए मिक्सचर ऑफ गैसेज को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। एयर क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, हवा गैसों का मिश्रण, ये भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तीसरा हुआ, चौथा एग्जाम्पल हुआ एलवाइज, एलवाइज माने मिश्र धातु, इटीसी। ये सारे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? घोल के घटक। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? घटक। तो घोल के घटक। देखिए घटक का मतलब क्या होता है? घटक का मतलब होता है भाग। जैसे इस सॉल्यूशन में क्या क्या मिला है? तो एक पानी था और नमक था, तो पानी और नमक दोनों क्या कहलाए? घटक कहलाते हैं। तो यहाँ पर पानी और नमक घटक कहलाए। घटक का मतलब होता है भाग। तो घोल के दो ही घटक होते हैं, अकेले तो घोल नहीं बनेगा, कम से कम दो या दो से अधिक चीज तो मिलाएंगे इसमें। तो इसमें एक पानी था और एक नमक था, दो चीज था, तो दोनों घोल के घटक होते। तो किसी घोल के दो घटक होते हैं, एक घुलने वाला, जैसे नमक घुल गया है तो एक घुलने वाला, तो घुलने वाला को घुलने कहते हैं, या इसको विलय कहते हैं। नमक पानी में मिला गया तो विला गया तो विलय, या घुल गया तो घुल, अंग्रेजी में सॉल्यूट। तो घोल का पहला घटक है, घोल के दो घटक होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। घोल के दो घटक होते हैं। पहला घटक क्या है? ए में लिखिए सॉल्यूट। ए में क्या है? सॉल्यूट, जो घुल जाता है सॉल्यूट, इसलिए इसको नाम दिया गया घुल या सॉल्यूट। पानी में मिला गया, जैसे नमक सॉल्यूट है, पानी में मिला गया तो मिला जाता है, इसलिए इसको विलेय भी कहते हैं। मिला गया तो विलेय, चाहे घुल गया तो घुल। दूसरा घटक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो अपने में घोल लेता है, जैसे पानी ने नमक को अपने में घोल लिया, पानी अपने में घोल लिया तो जो घोल ले दूसरे को अपने में
वह होता है हिंदी में घोलक, या जो दूसरे को अपने में बिलवा ले तो बिलवाने वाला विलायक। तो पानी यहाँ पर क्या हो गया, घोलक या विलायक। दो चीज हो गई। तो घोल के दो घटक होते हैं, एक सॉल्यूट यानी घुलने वाला, दूसरा सॉल्वेंट यानी घोलने वाला। सॉल्यूट घुलने वाला और सॉल्वेंट घोलने वाला। का पहला घटक क्या था, ए, तो वह था सॉल्यूट, यानी क्या था, घुल्ले, या इसको क्या कहेंगे, विलेय, घुल्ले या विलेय। ये पहला घटक था। तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, समझ कर याद कर लीजिए। नमक क्या हो गया, तो नमक घुल गया पानी में, तो घुल गया, सब घुल्ले हो गए। तो कैसे घुलेगा, ज्यादा घुलेगा। अगर इसमें इस लगभग 100 ml पानी है, इसमें 1 किलो नमक अगर रख देंगे तो क्या इसमें घुल जाएगा, पूरी तरह से लगेगा नमक ही दिखने। तो सॉल्यूट जो घुल है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, तभी जाके घुलेगा विलायेगा। तो घोल के जिस घटक की मात्रा कम होती है वही घुल जाता है या विला जाता है, इसलिए कम मात्रा वाला घटक घुल्ले कहलाता है। यानी परिभाषा क्या होगा कि घोल का ऐसा घटक जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में रहता है घुल्ले कहलाता है। यहाँ पर पानी से कम मात्रा में कौन है, नमक है, तो नमक घुल्ले हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो घोल का ऐसा घटक जो कम मात्रा में रहता है क्या कहलाता है, घुल्ले कहलाता है। दी component of solution which is present in a small amount is called solute। यानी हिंदी क्या होगा, घोल का ऐसा घटक जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है घुल्ले कहलाता है। घोल का ऐसा घटक जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है घुल्ले कहलाता है। अब कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, तो घुल्ले का अकेले एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। मान लिया शराब और पानी दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं तो घोल बन गया। अगर पानी कम है तो पानी वहां पर घुल हो गया, सॉल्यूट हो गया। शराब कम है तो शराब वहां पर सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूशन बनने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। सीधे कह देना कि ये चीज सॉल्यूट है ये चीज सॉल्वेंट है, ये गलत और जल्दबाजी हो। सॉल्यूशन में देखा जाता है कि कौन कौन चीज कितना घुला है, जिसकी मात्रा कम हो वह सॉल्यूट, जिसकी मात्रा अधिक वो सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद ही हम एग्जाम्पल लिखेंगे, सीधे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता है। आप लोग उतार लिए होंगे, घोल का ऐसा घटक जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है घुल्ले कहलाता है। चलिए दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट माने घोलने वाला, दूसरे को अपने में घोलने वाला। तो जो घोल ले उसको घोला, या दूसरे को अपने में बिलवाने वाला। तो जो बिलवा दे वो क्या होगा, बिलाए। तो कौन बिलवाएगा अपने में, जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो अपने में दूसरे को बिलवा देता है। तो जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वह घटक घोल का विलायक कहलाता है। तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी घोल का ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है घोलक कहलाता है। क्या समझे, घोल का ऐसा घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है घोलक कहलाता है। ठीक, जो आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं, ये नमक को पानी में घुला के रखे हैं, ये सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो क्या अकेले नमक सॉल्यूशन बनाएगा, नहीं। अकेले पानी सॉल्यूशन बनाएगा नहीं, कम से कम दो चीज का रहना जरूरी है। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, घोलने वाला घुलाने वाला दोनों मिलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तब क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका। सॉल्यूट का एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने था, इसलिए एग्जाम्पल में इसी को लिखा। सॉल्यूट का एग्जाम्पल साल्ट, सॉल्वेंट का एग्जाम्पल वाटर। दोनों मिल गया क्या बन गया, साल्ट सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे, नमक का घोल, साल्ट सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूट का एग्जाम्पल शुगर, सॉल्वेंट का एग्जाम्पल वाटर। तो मिल गया क्या कहेंगे, शुगर सॉल्यूशन। SOLN का मतलब होता है सॉल्यूशन। किसी शब्द के अगर
3 वर्ड लिख कर उसके अंत में एन को पावर चढ़ा देते हैं, तो जैसे मैक्सिमम, तो इसको लिखेंगे एम एक्स एम को पावर चढ़ा देते हैं। मिनिमम लिखना हो तो एम आई एन लिख के पावर चढ़ा देंगे, मिनिमम हो जाएगा। इसी तरह एस लिख के एन पावर चढ़ा देंगे, सोल्यूशन हो जाएगा। बिटवीन के लिए बी टी 3 लेटर लिख के एन या एम को पावर चढ़ा देते हैं, बिटवीन हो गया। तो इसे ही सोल्यूशन को शॉर्टकट में एस लिखा जाता है। रिएक्शन को भी लिखिएगा तो आर के एन भी